एक ख्याल है जो हम सबको कई बार आता है, काश हम वापस बच्चे बन जाते, हमें बचपन मिल जाता। वो समय जब हमारे पास कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ प्यार और दुलार मिलता था और हमारा एक ही काम होता था, खुद को एंजॉय करना। लेकिन बचपन जब चला गया तब दोबारा नहीं आता। फिर भी बच्चों के साथ हम सबका इतना प्यार होता है। अपने बचपन को याद रखते हुए हम में से ज़्यादातर लोग बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार खुद का बच्चा ना हो, खुद के घर का बच्चा ना हो, तब भी नज़र आता है। अगर आपको कुछ नया सिखाने के लिए दिया जाए, एक तरफ आपके सामने एक एडल्ट है, ग्रोन अप है, और एक तरफ बच्चा है। सबसे पहले आप बच्चे को ही सिखाना चाहेंगे और उसको बहुत पेशेंटली भी सिखाएंगे। लेकिन बच्चों को सिखाते वक्त क्या हम उनसे कुछ सीखते हैं? बच्चों को देखते वक्त क्या हम उनसे कुछ सीखते हैं? बच्चों के साथ क्या हम उनसे कुछ सीखते हैं? कई क्वालिटीज़ बच्चों की ऐसी है जो अगर हम सीख लें, हम अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल। हम सब किसी न किसी तरह से अपने आसपास के बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, चाहे वो हमको देखकर सीखें, चाहे हम उनको पर्पसली सिखाएं। लेकिन बच्चों से कुछ क्वालिटीज़ हम सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसका तरीका, उसका एंगल बिल्कुल बदल कर रख सकती है। तो 3 क्वालिटीज़ बच्चों की जो अगर हम उनसे सीख लें, हम अपनी लाइफ को ज़्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और ज़्यादा इंजॉयबल बना सकते हैं। पहली क्वालिटी बच्चों की उत्सुकता, उनकी क्यूरियोसिटी। बच्चे इतने उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि हर चीज़ कैसे काम कर रही है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये छोटी सी चीज़ है या कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो हर चीज़ को उसी उत्सुकता के साथ देखते हैं, सीखने की चेष्टा करते हैं और आपस में कनेक्शन बनाने की चेष्टा करते हैं। अगर एक बच्चा आकाश में उड़ती हुई पतंग देख रहा है, उसको भी उतने ही उत्साह के साथ देखेगा जितने उत्साह के साथ एक छोटे से कीड़े को जो पृथ्वी पर चल रहा है। हम सब जैसे जैसे बड़े होते हैं, थोड़े से जेडेड होते जाते हैं और इस उत्सुकता को खो देते हैं। अगर हम बच्चों की उत्सुकता बनाए रखें, हर चीज़ को उस क्यूरियोसिटी के साथ देखें, उस क्वेश्चन मार्क के साथ देखें, तो हम अपने थिंकिंग पैटर्न में, अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में चेंज ला सकते हैं। बच्चों की दूसरी क्वालिटी, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ वो बीच बीच में टेस्ट करते रहते हैं। अगर आप किसी बच्चे को खेलते हुए देखें, वो बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, उसने 4 ब्लॉक्स जोड़े, वो चारों तरफ से घुमा के देखेगा, उसको ज़मीन पर रख कर देखेगा कि वो टिक रहा है या नहीं। उसके बाद वो और ब्लॉक्स जोड़ेगा और हर स्टेज पे बच्चा अपने प्रोडक्ट को, अपने काम को टेस्ट करेगा, चेक करेगा। लेकिन हम सब ज़्यादातर कुछ भी करने से पहले एक प्रोसेस सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में और उस प्रोसेस को हम सिर्फ एंड स्टेज पे ही जा कर के टेस्ट करते हैं। अगर हम बच्चों की तरह बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करें, टेस्ट करें, तो हो सकता है कई बार जो गलतियां हमसे होती हैं वो ना हों। तीसरी क्वालिटी बच्चों की, बच्चे बहुत अप्रभावित रहते हैं, अपने ही रॉ में रहते हैं। अगर आप बच्चों को देखेंगे, उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया और वो सराहा भी गया है, वो उस समय उसकी सराहना से खुश होते हैं। 2 मिनट में उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी अच्छी ड्राइंग के लिए उनको सराहा गया था, या अगर आप डांट भी दें उनको, 2 मिनट में वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हम सब अपनी सफलताओं और असफलताओं को इतना पर्सनली ले लेते हैं कि हमारी आगे की एक्टिविटीज़ को भी ये प्रभावित करती हैं। अगर हमने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, बहुत सफल हो गए, तो हम सोचते हैं कि आगे भी हम जो करने वाले हैं वो वैसा होगा या नहीं होगा। इसी उधेड़-बुन में हम रह जाते हैं। कुछ हमने अगर खराब कर दिया तो हम इस उधेड़-बुन में आ जाते हैं कि आगे भी जो करेंगे वो खराब होगा। तो बच्चों की ये 3 क्वालिटीज़, पहला बच्चों की उत्सुकता,
दूसरा, बच्चों का एक्सपेरिमेंटेशन, उनकी ट्रायल एंड एरर की हैबिट। तीसरा, बच्चों की सरलता, उनकी ना प्रभावित होने की क्वालिटी को अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन सब में एक अलग ही क्रिएटिविटी, एक अलग ही इंजॉयमेंट आ जाएगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा। क्योंकि कुछ भी नया करने के लिए, नई आइडिया होने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी पुरानी आइडियाज़ को छोड़ें, और बच्चे किसी भी पुरानी आइडिया को लेकर नहीं चलते। अगर ये नई आइडिया अच्छी लगी हो, शेयर करें, कमेंट करें, like my videos, subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.